नमस्कार मित्रों। स्कूल व्याख्याता हो या सेकंड ग्रेड हो या रीट हो, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न आते हैं और हर पेपर में एक प्रश्न लगभग जो है वो अ, परिभाषा का आ ही जाता है। तो अगर सारी परिभाषाएं अब तक पूछी गई, परीक्षा जो स्कूल व्याख्याता परीक्षा में अब तक जो परिभाषाएं पूछी गई है वो अगर आपको एक जगह करके मिल जाए एक ही क्लास में तो ठीक रहेगा ना। तो बिल्कुल ये काम हमने कर दिया है कि 2011 से 2024 तक एक ही क्लास में क्लास सभी परिभाषाएं जो अब तक पूछी गई है देख ले। चलो देख लेते हैं। तो आपने आबर दिया है तो देख लेते हैं। स्कूल व्याख्याता 2012, 14, 16, 20, 22, 24 सब में जो परीक्षाएं हुई है उनमें जो परिभाषाएं पूछी गई है एक ही जगह आपके लिए कर दी है। हालांकि परिभाषाओं को याद रखना थोड़ा कठिन तो होता है, परंतु आपको आइडिया लग जाएगा कि इन इन लेखकों की पूछ रहे हैं। हो सकता है ये जो 60-70 परिभाषाएं हैं आपके पेपर में कल को बाई चांस सीधे यहीं से आ जाएं तो नाम सुना हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, तो याद हो जाएगी। और प्रयास रहेगा इन 60-70 में से 15-20 तो आपको भी याद करवा ही दे साथ साथ ही। ठीक है, हिचकी आ रही है इसका मतलब आप याद कर रहे हो मुझे, है ना। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है। ये बात किसने कही है? तो ये कही है हरलोक ने। ठीक है, तो इसके ट्रिक क्या हो जाएगी? देखो लोक जो होता है ना, हर लोक, प्रत्येक ताला कभी भी समान नहीं होता। एक जैसी चाबी नहीं लगती, इसके अलग लगेगी, देखो इसके अलग लगेगी। तो आप याद रख लेना, दो बालक कभी समान नहीं होते मानसिक योग्यता के हिसाब से। ठीक है, अधिगम, अधिगम है सीखना, आदतों, आदतें होती है ना अपनी, ज्ञान और अभिवृत्ति यानी दृष्टिकोण, नजरिया को अर्जित करना है। भाई अपने ज्ञान से, अच्छी आदतें और अच्छा नजरिया। तो ये कौन कह रहा है? करो एंड करो। तो ये दो करो है, एक कह रहा है आदत, एक कह रहा है ज्ञान, एक कह रहा है अभिवृत्ति, ऐसे अधिगम। याद रख लेना। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्तुत करता है। तो विकास का मतलब क्या हुआ? नवीन विशेषताएं आ रही है, नवीन योग्यताएं आ रही है, तो हम कहेंगे विकास हुआ है वास्तव में। तो ये भी कौन कह रहा है? हर लोग। कि भाई नए नए ताले लगा रहे हैं, लोक लगा रहे हैं, है ना। लोक होता है ना, लोक, लोक तो आजकल लगा हुआ रहता है। आप ऑनलाइन कुछ कोर्स भी लेते हैं तो पहले लोक लगा रहता है ना। तो नए नए लोक आ रहे हैं, इसका मतलब विकास हो रहा है। ठीक है, अगला, किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतम और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। तो ये किसने कहा है? स्टैनले हॉल। तो हॉल जो है, हॉल का एक वो भी है, किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। वो तो आजकल पूछना ही छोड़ दिया ना। हालांकि पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नियम बना लिया कि अब सबको आ रही तो पूछेंगे नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो किशोर अवस्था एक नया जन्म है। तो आप सोच लो कि भाई किशोर किसी हॉल में गया और उसको लगा कि वास्तव मेरा तो नया जन्म हो गया। ठीक है, हॉल, सिनेमा हॉल, पिक्चर हॉल, है ना, सभा हॉल, कुछ भी मान लो। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है। आदर्श होते हैं ना, उसमें सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन भी है। तो ये कौन कह रहा है? पियाजे। ठीक है, तो प्याजे को प्याज से याद रख लो। कई लोग प्याज खाते हैं, कोई नहीं खाते, अलग अलग आदर्श होते हैं अपने। ठीक है, तो किशोर अवस्था क्या है? सिद्धांत, आदर्श, समायोजन, जीन प्याजे, वो संज्ञानात्मक विकास वाला। अब किशोर अवस्था में किशोर, किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, अब यहाँ मोबाइल चलाना जोड़ दो, मोबाइल चलाना, रील देखना ये छोड़ दो, आप सोशल मीडिया चलाना, रेडियो, ग्रामोफोन। अब ग्रामोफोन को बेचारे को सुनता ही कौन है, परंतु एक टाइम था, पसंद करते हैं। ये कौन कह रहा है? गैसल। देखो ऐसे गैस, ये वो गैस नहीं जो चूल्हे वाली या आप पढ़ते हो तो बैठे बैठे बन जाती, वो नहीं। ये गैस मतलब अनुमान से आप याद रखो, अनुमान से भी अपने ट्रिक ही बनाओ तो थोड़ी ढंग की तो बनाओ, थोड़ा स्टैंडर्ड तो रखो उसमें। तो गैस मतलब अनुमान। तो आप अनुमान लगा रहा है ये कि किशोर किशोरियाँ जो है ना वो मोबाइल चलाना, टीवी देखना पसंद करती है, करते करते हैं।
सबसे पहले मनोविज्ञान ने, ये देखो बहुत शानदार परिभाषा, जो शुरू से मेरे फेवरेट परिभाषा है, पढ़ाते हैं तो सबसे पहले यही बताते हैं, अपनी आत्मा को त्यागा। क्यों त्यागा? का इसका मतलब ये नहीं आत्मा निकल गई इसकी, नहीं, इसका मतलब पहले ये आत्मा पर आधारित था, सोल। उसके बाद में मन या माइंड, मस्तिष्क को त्यागा। उसके बाद में चेतना को त्यागा। इसकी भी ट्रिक बताते हैं हम। आम चे, चेत में, आम कब उगते हैं? चेत में, आम चेतना। फिर वह व्यवहार को अपनाए हुए हैं। वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है, मनुष्य के व्यवहार का। तो ये किसने कहा? बहुत अच्छी परिभाषा है, गुड परिभाषा है। तो गुड, वुड, हालांकि इसमें एक गुड और आता है, वो गुड नहीं है, परिभाषा अच्छी है। तो वुड, वर्थ। अगली, एक राष्ट्र के विद्यालय उसके जीवन के अंग है। यानी ये भारत है या कोई भी राष्ट्र है, उसके जो विद्यालय है ना, तो उसके तो अंग ही है ना, जीवन का अंग है। ये राष्ट्र का निर्माण विद्यालयों में हो रहा है, ठीक है, जिसका विशेष कार्य है उसकी आध्यात्मिक शक्ति दृढ़ बनाना, उसकी ऐतिहासिक निरंतरता को बनाए रखना। भाई राष्ट्र है तो उसकी ऐतिहासिक निरंतरता भी हम पढ़ते हैं ना, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, उसकी मूल भूतकाल की सफलताओं को सुरक्षित रखना। तभी हम आज़ादी का संघर्ष पढ़ते हैं, वैदिक काल भी पढ़ते हैं, और उसके भविष्य की गारंटी करना। ये किसने कहा है इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा राष्ट्र और विद्यालय को लेकर? ये कहा है टी.पी. नन। ठीक है, वैसे नन का मतलब कुछ नहीं होता है ना, इसका मतलब विद्यालय के अलावा कुछ नहीं है। अगर कहीं और कुछ नहीं रखा, विद्यालय में सब कुछ है, नन, टिप्पी नन। अगली परिभाषा, सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ। ठीक है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। वो विकास में नए नए, वो तो ताले थे, लोक था, और आत्मा को त्यागार, वो भी वुडवर्थ है। अब ये सीखने को भी कह रहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, कि भाई हम सीख रहे हैं तभी तो विकास हो रहा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, आपका क्यों कहूँ मैं, कोई व्यक्ति XYZ, उसको कुछ नहीं आता, और अब आपने उससे मिले, आप 1 साल 2 साल बाद, अब वो धड़ाधड़ अंग्रेजी बोल रहा है, 4 व्हीलर गाड़ी चला रहा है, ठीक है, और भी वो मान लो कंप्यूटर अच्छे से चला रहा है, शानदार टाइपिंग आ रही, तो आप क्या कहेंगे? उसने सीखा है ना। तो सीखने से तो विकास होता है, तो सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है, जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। तो ये कहा है E.A. पील ने। ठीक है, E.A. पील। तो पील याद रख लो, अपील याद रख लो, कि विषेकता है व्यक्ति तो उसमें परिवर्तन आता है, और वातावरण के परिवर्तनों के साथ साथ वो डल जाता है, मतलब अपील, पील। संवेग, संवेग होते हैं ना, अलग अलग संवेग आते हैं व्यक्ति में, है ना, कभी खुशी का, कभी गम का। तो किसी भी प्रकार के आवेश में आने, समय की परिभाषा है कि आवेश में आ गया। मान लो आपने कुछ कमेंट किया कि क्या सर कुछ पढ़ाते नहीं और क्या बकवास करते हो, आवेश आ गया, आपने कमेंट किया वाह क्या पढ़ाया, तो हर्ष का आवेश आ गया, हर्ष आ गया ना, खुशी आ गई। भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। हालांकि सारे संवेग उचित होने, उत्तेजित होना ही नहीं है। संवेग का मतलब है एक स्पीड, है ना, कुछ विचारों की। तो ये आर्थर जरशील्ड, ठीक है। तो आप ऐसे संवेग के बारे में इसने बताया कि संवेग जो है ना, उसमें आवेश में आ गए, भड़क गए, उत्तेजित हो गए, गुस्से में आ गए, है ना, दौड़ रख दी, तो ये सब क्या है? तो जर्सी, जर्शील्ड, है ना, इसको आप इसे जर्सी से याद रख लो, जर्सी। वैसे जर्सी में भी दो चीजें होती है, कई लोग ड्रेस को भी जर्सी जर्सी बोलते हैं। जर्सी एक गाय भी होती है, आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं। तो जर्सी गाय है ना, विदेशी गाय है, होलिस्टीन जर्सी, तो भड़क जाती है, उत्तेजित हो जाती है ना, मार भी सकती है। तो ट्रिक से याद रख लेना, मैं ट्रिक बना रहा हूँ, और कोई इनका कोई तुक नहीं है, आप अन्यथा मत लेना। कल को आपके घर पे जर्सी गाय हो तो आप कहो कि हमारी गाय के बारे में ऐसे कैसे कहा आपने, बहुत सियाणी है हमारी गाय, तो ना। तो मानसिक आरोग्य विज्ञान है जो किसी मानवीय संबंध से संबद्ध है। देखो मानसिक आरोग्य, मानसिक आरोग्य का मतलब क्या हुआ? मानसिक रूप से स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य एक पूरी प्रकार एक विज्ञान है जो मानवीय संबंधों से संबद्ध है। मानवीय संबंध होते हैं ना आपस में, माता से, पत्नी से, मान लो पत्नी से या पति से या किसी और से, अगर संबंध अच्छे नहीं है
तो फिर मानसिक स्वास्थ्य खराब रहना ही है। संबंध अच्छे हैं, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो मानवीय संबंध से संबद्ध, संबद्ध का मतलब जुड़ा हुआ है ना। ये तो ये किसने कहा है? क्रो, वह क्रो। तो ये पहले वाला क्रो दूसरे वाले क्रो से जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रख लेना। अधिगम विकास का प्रक्रम है। अधिगम मतलब सीखना, सीखना का मतलब विकास, विकास का ही प्रक्रम है। तो ये वुडवर्थ कह रहा है। हाँ, ये पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दी है और वाइट कलर में भेजी है। ये ग्रीन तो इसलिए रखा है थोड़ा आपके साफ दिखे, ताकि आप प्रिंट में निकालो तो निकाल लेना, 4 पेज है, और नहीं तो जैसे आपकी इच्छा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय। अब ये मानसिक स्वास्थ्य पे चल रही है परिभाषाएं, इनको व्यवस्थित करके दी है संजय पाल जी ने हमें पूरी तरह से, ठीक है, ताकि क्रमबद्धता बनी रहे। पहले किशोरावस्था चल रही थी, मानसिक स्वास्थ्य चल रहा है। विज्ञान का अभिप्राय मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, कि भाई कैसे मानसिक स्वास्थ्य रहें, क्या नियम खोजें, उनका संरक्षण के उपाय करना अथवा बतलाना है। तो ये कौन कह रहा है? ड्राइवर। ड्राइवर को आप ड्राइविंग से याद रख लो, सेफ ड्राइविंग के नियम खोजना। और सेफ ड्राइविंग भी तब होती है जब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो। आप घर से झगड़ के निकले हो, पत्नी ने मान लो गालियां निकाल रखी, पत्नी से झगड़ा हो रखा है, ड्राइवर की ड्राइविंग प्रभावित होगी, है ना। आप मेरे पे मत सोचना कि गुरुजी ऐसा करते होंगे, परंतु हमने देखा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है फिर, गुस्से में कई बार डर रहता है कि भिड़ जाए, है ना, या किसी, चलो आगे इसमें देखो, अपने इस मुद्दे पे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। अब देखो इसमें आगे, क्योंकि इस वीडियो को देखा, घर पे भी देखा जा सकता है ना मेरे। तो देखो, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अभिप्राय क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करने से है। समझ गए आप? दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है, शायद ऊपर आ गई थी ना। हर लोक ने क्या कहा था? दो एक जैसे ताले हो नहीं सकते ना। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं है। तो देखो ट्रिक ऐसे काम करती है, ठीक है। तो ये ट्रिक को चेक करने के लिए दोबारा दी है कि हाँ भाई, ट्रिक आपको याद आती है कि नहीं आती। तो अभी दो ताले एक जैसे हो सकते हैं क्या? एक चाबी दो तालों में लग सकती है क्या अलग अलग में? नहीं। हालांकि कोई लोकल ले हो आप चाइनीज तो लग जाए, वो अलग बात है। किसी भी क्रिया को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है। भाई कोई भी क्रिया है तो अच्छा विकास भी होता है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, स्वास्थ्यवर्धक काम कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, अच्छा खान पान कर रहे हैं, या फिर आप मान लो आपका मतलब कोई भी XYZ मान लो, तो बुरा काम कर रहा है नशे पत्ते में, तो उसका उस हिसाब से विकास हो जाएगा, ठीक है, नशेड़ी में एक्सपर्ट हो जाएगा वो। तो इसके वर्तमान व्यवहार और अनुभव को जो कुछ भी हो सकते थे, या फिर मान लो नेगेटिविटी में भी लोग करते हैं ना, नेगेटिव माइंड लगा के प्लेनों को हाईजैक करते हैं, तो नेगेटिव हो गया ना। तो वर्तमान व्यवहार और अनुभव को जो कुछ भी हो सकते थे उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। तो वुडवर्थ कह रहा है कि भी कोई भी क्रिया है ना जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है, ठीक है, उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभव को जो कुछ भी हो सकते थे उससे भिन्न बनाती है। तो एक तो अभी है कोई व्यक्ति, अब उसने कुछ क्रिया की, अधिगम किया, सीखा, चाहे वो गलत या सही, उसके बाद में उसमें कुछ चेंज हो गया, अब भिन्न हो गया, पहले से चेंज हो गया वो, अब वो आदमी नहीं रहा, तो इसे ही सीखना कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन। ये कौन कह रहा है? ये वुडवर्थ कह रहा है, ठीक है। कोई भी कहो भाई, अगर सीधा सीधा पर्सन आ गया तो अपने 2 नंबर तो आ जाएंगे, है ना। बाकी कोई कुछ भी कहता रहे भले ही, कोई कहे कुछ कहे, कहता रहे, गाना ना से। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण मॉडल को विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण मॉडल को विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक रचनाओं को, संज्ञानात्मक रचनाएं का मतलब विद्यार्थी नए नए फैक्ट सीखते हैं। जैसे अभी आप परिभाषाएं रट रहे हैं तो आपका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, फिर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, बदल जाओगे आप। तो सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया गया है, डेविड आसुबेल कह रहा है। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण मॉडल को विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक रचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु, तो डेविड आसुबेल है ना, ये शिक्षण विधियों में आप पढ़ते हैं, तो ये आंसू का है, ये है ना, डेविड है, इधर आंसू भी है, बेल भी है, तो आप ऐसे इसको याद रख लें।
शिक्षण मॉडल का। आगे, शिक्षण प्रक्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। ठीक है, शिक्षण शिक्षण है ना, टीचिंग प्रक्रियाओं की एक विधि है, प्रोसेस होती है इसमें बहुत प्रकार की, और जिससे सीखने की उत्सुकता जागृत हो जाती है। ठीक है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इनका सारी परिभाषाएं एक ही पीडीएफ में ला रहे हैं क्लास में। उत्सुकता आ गई ना आप में कि अरे ये तो बढ़िया काम हुआ। तो इससे क्या होता है, सीखने की उत्सुकता। तो B.O. स्मिथ ने कहा, ये B.O. स्मिथ शैक्षिक तकनीकी विधियों एवं तकनीक का विज्ञान है। ये शैक्षिक तकनीकी की बात कर रहा है कि टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है, तरीका, शैक्षिक तकनीकी विधियों व तकनीक का विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो शिव के मित्रा, एक नाम है ना, याद रहने वाला सा है, मित्र से याद रख लो कि वे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति मित्र के माध्यम से की जा सकती है। कोई भी ट्रिक शिव जी के माध्यम से। विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये ब्रोनर कह रहा है। विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। वैसे तो कैसे सिखाया जा सकता है, परंतु ब्रोनर कह रहा है कि सिखाया जा सकता है। मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है। कहने अब इन सब की क्या क्या ट्रिक बनाए भाई, है ना, ट्रिक भी कम पड़ रही है। तो मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है। चलो आगे चलो। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। तो ये प्याजे कह रहा है कि बच्चे क्या करते हैं, वातावरण के साथ में संबंध बना लेते हैं और फिर उनकी समझ विकसित होती है कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है काम। मेहमान आते हैं तो वैसे आचरण करना है, मेहमान चले जाते हैं तो मिठाई के ऊपर टूट के पड़ना है। ठीक है, तो ये सब कहाँ से करते हैं, तो ये वैसे। तो ये जीन प्याजे कर रहा है, प्याजे। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेके, कितने शानदार परिभाषा है ना। सबसे पहले मनोविज्ञान पढ़ी तब यही परिभाषा मुझे याद हुई थी। जन्म से लेके वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन करो एंड करो है। एक करो जन्म, दूसरा करो वृद्धावस्था। ठीक है, करो एंड करो। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, जन्म से लेके बुढ़ापे तक व्यक्ति ने सीखा, अनुभव किया, का वर्णन है। शिक्षण प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है। शिक्षण प्रक्रिया में क्या होता है, पारस्परिक प्रभाव सम्मिलित होते हैं, दूसरों की व्यवहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है ना। अब समझ में आए नहीं आए, पर थोड़ा ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो आपको लगता है कि हाँ समझा तो दिया। एनल गेज, ठीक है। शिक्षण एक अधिगम परिपक्व व्यक्तित्व है और कम परिपक्व व्यक्तित्व है। शिक्षण अधिक परिपक्व होता है कोई व्यक्ति, कोई कम परिपक्व होता है ना, के बीच एक घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्तित्व को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये कह रहा है H.C. मोरिसन, है ना, मैया मोरी कृष्ण जी बोलते हैं ना से सन। ठीक है, तो एक कम परिपक्व है, एक अधिक परिपक्व है, एक होशियार है, एक कम होशियार है। तो वो उनके बीच संपर्क है। तो उससे कहता है ना कि भाई आदमी जैसे रंग तो नहीं बदलता परंतु सीख जरूर मान लेता है ना, ऐसे। तो कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा में आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मोरिसन कह रहा है ना। सन को आप अपने सन यानी पुत्र से भी जोड़ सकते हैं। कहते हैं ना अच्छी संगति में रहो, ऐसे यहाँ अच्छी संगति की बात हो रही है। एक कमजोर लड़का होशियार के साथ रह रह के थोड़ा होशियार हो जाता है, एक किसी भी मामले में हो ना। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में जवार उठना शुरू हो जाता है ना। फिर तभी आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ बालक को ज्यादा उसको दबाना नहीं चाहिए उसको, है ना। नहीं वो कह देगा आप कौन होते हो। तो हेडो कमेटी करिए, हेडो हेडो, ठीक है। वैसे सै को भी है बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान में कई जगह। आगे देखो, संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। ये हेड फील्ड, अब यहाँ भी सह है नहीं है हर जगह। तो ये हेड फील्ड कह रहा है संपूर्ण व्यक्तित्व की पूरी और संतुलित क्रियाशील। आगे,
संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से मेरी बात आप तक पहुँच रही है, तो ये संप्रेषण हो गया। आपकी मेरे तक पहुँच रही है कमेंट के माध्यम से, तो संप्रेषण हो रहा है अपना। एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, डायनेमिक, जिसमें एक व्यक्ति चैतन्यता अथवा अचैतन्यता द्वारा, चैतन्य बोल के, अचैतन्य को लिख के दूसरे व्यक्ति के संज्ञानात्मक ढांचे में परिवर्तन करता है। जैसे मैं आपके संज्ञानात्मक ढांचे में परिवर्तन कर रहा हूँ, आप घबराना मत, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये संप्रेषण की परिभाषा दी है कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, इसमें एक व्यक्ति को चैतन्य तरीके से या फिर अचैतन्य, अचैतन्य का मतलब कोई लिखित या अमूर्त या जैसे कोई निर्जीव माध्यम से, ठीक है, दूसरे व्यक्ति में कुछ नए डाटा डालता है। तो कौन कह रहा है? एंडरसन, 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 है ना। सूचना से आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है। सूचना, ज्ञान तो भरा पड़ा है ना। आजकल कंपटीशन तैयारी करने वालों में इतना ज्ञान लेते हैं, परंतु पोस्ट कम होने की वजह से नंबर नहीं आता। तो सूचना से आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए हर विषय, हर व्यक्ति को हर जगह उपलब्ध है। तो ये सूचना के बारे में, क्योंकि आपके है ना मनोविज्ञान के अलावा आपके ये भी तो है, सूचना वगैरह ये भी तो है ना आपके आईटी, और उस हिसाब से काम आएगा। तो प्रोफेसर है SK दुबे, ठीक है। दुबे जी को लेकर मुहावरा होता है कोई, अन्यथा मतलब ना, चौबे जी छब्बे जी बनने गए दुबे जी हो गए, ऐसा आता ना हिंदी में। तो ये सूचना को लेकर है दुबे जी का। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। एक तो व्यक्ति कल्पना में खोया रहता है, तो अपने आप को काल्पनिक मान ले तो वो चलता नहीं है। वास्तविकता के सामंजस्य बिठा लिया का मतलब आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, आप हकीकत को स्वीकार कर रहे हैं, वास्तविकता। तो ये कौन कर रहा है? लेडेल, लेडेल। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने और सीखने से है। ये कौन कह रहा है? स्किनर, ठीक है, स्किनर। पढ़ाने से और सीखने से, ठीक है। आदतें, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। ये आदतें आपने सीखी, ज्ञान सीखा, अभिवृत्तियां आपने सीखी, तो ये परिभाषा तो आ चुकी है ना ऊपर, करो वह करो, तो रिपीट हुई है ये, इसलिए दोबारा दी है। तो आप ध्यान रखें, और भी रिपीट हो सकती है कि अच्छा संयोग बैठ जाए। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। हरलोक, वापस हरलोक की आ गई, देखो ना, जैसे मिलती जुलती थी, आई है ये, इसलिए दोबारा दी है। समायोजन, एडजस्टमेंट, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी अपनी आवश्यकताओं तथा इन आवश्यकताओं की संतुष्टि से संबंधित परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। देखो, भी अपनी आवश्यकताएं क्या है? आवश्यकताएं तो चलो बहुत लंबी चौड़ी होगी, है ना, आईपैड की है, एप्पल की है, परंतु काम साधारण से ही चलाना पड़ रहा है ना, एंड्रॉयड 8-9 से ही। तो वो क्या है? संतुलन बना लिया ना आपने कि ठीक है, चल रहा है, चल जाएगा। तो वो समायोजन है जिसके द्वारा कोई जीवधारी है, को प्राणी है ना, अपनी आवश्यकताओं और आवश्यकताओं से संबंधित परिस्थितियां, उनके बीच में संतुलन बना लेता है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो सेफ है, शेफर। हालांकि शेफ तो शेफ अली खान अपने घर में ही नहीं है, तो अपने को तो ट्रिक बनानी है, ठीक है। तो समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या है? शेफ है वो। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में, मूड की बात आ गई ना, तो आप मूड ऑफ मत कर लेना, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। लास्ट में मैं टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताऊंगा आपको। तो संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। ये एडगर डेल कौन सा है? वो शंकु वाला ही तो है ना, वो शिक्षण पाठ्यक्रम और शिक्षण विद्या वो वाला। तो ये संप्रेषण के बारे में क्या कर रहा है? संप्रेषण विचार विनिमय, विचारों का आदान प्रदान के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानना और समझना। आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, ठीक है। तो ये सब क्या, कौन कर रहा है? ये एडगर डेल। आगे, किशोरावस्था नया जीवन है,
व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है, आप अपने दिनों को याद करो, तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। तो ये स्टैनली हॉल कह रहा है। किशोर अवस्था में ज्यादातर हॉल का ही है, नवीन जीवन, तनाव, तूफान, हॉल। हॉल में आप जाते हैं, ऐसा लगता ना, मतलब चकाचक हॉल, नवीन जीवन में आ गए। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। तो देखो, मनोविज्ञान आप अच्छे से पढ़ लेना ना, बहुत काम आएगी आपके। तो ये कुप्पू स्वामी कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं कि बहुत काम आएगी आपके मनोविज्ञान, पढ़ लो। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था, आ गया ना, जन्म एक कौवा, दूसरा कौवा। इसकी एक कहानी है, छोटी सी बता देता हूँ। जैसे बुजुर्ग, बड़े बूढ़े बुजुर्ग माता जी और ऐसे कई पहले चलती थी। एक बच्चा था, उसने पूछा एक कौवे को देख के, ये क्या है? फिर उसने कहा कौवा है। फिर ये क्या, बच्चों की आदत उन्हें 10 बार पूछ लेते हैं, क्या है ये कौवा है। ठीक है। फिर कई सालों बाद पिताजी बूढ़े हो गए, बच्चा जवान हो गया। पिताजी ने देखा, इसकी टेस्ट लेते हैं। पिताजी ने कहा वो क्या है? तो कहा कौवा है। फिर कहा वो क्या है? तो कहा कौवा है। तीसरी बार से वो क्या है कि अरे दिखाई नहीं देता, अभी 2-3 बार तो बता दिया, और क्या करोगे, कौवा है, जो है वो है, ठीक है। तो फिर पिताजी ने बताया कि देख, तो आज इतने साल पहले मैंने तुमने पूछा था, 50 बार मैंने जवाब दिया, परंतु तुम 2 बार में थक गए, है ना। तो ऐसी ये कहानी भी चलती है। विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है। ब्रुनर वापस आई, इसका मतलब रिपीट हुआ है ये। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं नहीं कह रहा भाई, है ना। तो उन्हें, ये दूसरा कह रहा है, कौन कह रहा है? वाटसन कह रहा है। सन, सन का मतलब पुत्र होता है। डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिकमंगे, डाकू, कुछ भी बना दूंगा, है ना। कुछ चोर, कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि भाई उसको जिस वातावरण में आप रखेंगे ना, वातावरण, उसके हिसाब से बच्चा बनता है, डॉक्टर बन जाए। हालांकि पूरी तरह से सही नहीं है यहाँ पे, वंशानुक्रम भी काम करता है, परंतु इसका ये कहना है, वाटसन का कहना है, क्योंकि ये तो शुद्ध व्यवहारवादी है ना। व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोर अवस्था से गुजरता है। ये होल आ गए ना, वापस होल। तो होल से आप गुजरते हैं, ये मान लो किशोर अवस्था शुरू हो गई आपकी। अनुभव तथा शिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। एक तो अनुभव और एक शिक्षण के द्वारा। एक तो व्यक्ति अनुभव से सीखता है, सबसे बड़ा तो शिक्षक अनुभव ही होता है, ठोकर खाने से पता चलता है ना। दूसरा, शिक्षण, समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं ना। तो उससे व्यक्ति के व्यवहार का उन्नयन, यहाँ व्यवहार का उन्नयन का मतलब उसमें लर्निंग आ गई, वो सीख गया। व्यवहार में परिवर्तन, यहाँ व्यवहार में परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि आजकल वो बदल गया यार, ईगो आ गया यार, बात ही नहीं करता, वो नहीं है। यहाँ व्यवहार में परिवर्तन का मतलब है कि उसमें कुछ परिवर्तन आ गया है। ठीक है, पहले किसी को बाइक चलानी नहीं आती, तो वो आपको छोड़ के नहीं आता, अब उसको बाइक चलानी आ गई, वो कहता है पीछे बैठो, चलो अभी 2 मिनट लगेगी, छोड़ आता हूँ। तो व्यवहार में परिवर्तन आया ना, वो मतलब सीखने के बाद। तो ये गेट्स कह रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान, गेट्स को आप गेस्ट से याद रख लो, गेस्ट, मेहमान आते हैं ना, तो आपको अनुभव होता है, शिक्षण होता है, व्यवहार का उन्नयन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये क्या कर रहा है कि शख्सों में मनोविज्ञान में क्या आ गया? संपूर्ण व्यवहार आ गया मनुष्य का, संपूर्ण व्यक्तित्व आ गया, सब आ गया, बच्चा ही नहीं कुछ। तो ये स्किनर कह रहा है। तो स्किन, स्किन से याद रख लो, स्किनर कि स्किन से ही संपूर्ण व्यवहार का संपूर्ण व्यक्तित्व आ जाता है, पता चल जाता है। मूल प्रवृत्ति, यहाँ मूल प्रवृत्ति यहाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। यानी अपने व्यवहार को चलाने के लिए मूल प्रवृत्तियां ही होती हैं कुछ, ये सारी अपने को मिलती है बचपन से। और उसके बाद में कितनी बताई मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां, और उन्हीं से व्यक्ति, कोई हास्य प्रवृत्ति का होता है, कोई एनी टाइम मुंह लटकाए रहता है, कोई गुस्सेल होता है, ये सब बचपन से मिली हुई, अपने जन्म से मिली हुई है। तो ये व्यक्ति को चलाती है उसके व्यवहार को। हालांकि इनमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैकडूगल, पंजाबी कहते हैं ना कि गल है, कोई गल सुनाओ कोई, है ना। मैकडूगल। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। तो 2 बातें हैं, पहला करो, दूसरा करो। पहला करो कह रहा है कि सामाजिक विकास, दूसरा कह रहा है संवेगात्मक विकास, साथ साथ चलते हैं।
सामाजिक विकास, समाज से आप जितने लोगों से मिलोगे, जुड़ोगे, उतना ही आपका भी संवेगात्मक विकास होगा। जो व्यक्ति कभी किसी से मिलता नहीं है, बात नहीं करता, तो हो सकता है कि उसमें सहनशीलता भी कम हो, है ना? और नेता लोग होते हैं या जो लोग लोगों से मिलते हैं इतने तरह तरह के, तो उनका सामाजिक विकास, उनका खुद का संवेगात्मक विकास भी काफ़ी होता है। काफ़ी अच्छी उनमें मतलब सहनशीलता है और है, जल्दी गुस्सा नहीं होना, ये उनको देखने को मिलता है। हालांकि कई बार अपवाद भी हो सकते हैं इसके आगे। किशोर अवस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। इस समय बालक बहुत जल्दी बरगला दिए जाते हैं और अपराध की लाइन में भी चले जाते हैं। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोर अवस्था में व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। वर्तमान में भी आप देखते होंगे, जितने भी कई बार कोई गोलीबारी कांड होता है, कोई आपस में जो माफिया लोग टकराते हैं, उसमें ज़्यादातर किशोर, एक किशोर से थोड़ा सा आगे के बालक होते हैं। तो वो नाजुक परिस्थितियां होती है जिसमें वो अपराध की ओर ढल जाते हैं। तो ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है वेलेंटाइन। वेलेंटाइन से तो आप थोड़ा बहुत नाम परिचित है ही, वेलेंटाइन से तो, है ना? अब भूल गए तो क्या है? बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है। एक तो है ज्ञान। और बुद्धि क्या है? ज्ञान। बुद्धि क्या है? आविष्कार। बुद्धि क्या है? निर्देशन। और आलोचना। केवल आलोचना करना नहीं, आलोचना मतलब समालोचना करना, समीक्षा करना। तो ये अल्फ्रेड कह रहा है, अल्फ्रेड, ये चार अक्षरों में इसने बुद्धि को बता दिया। बहुत बढ़िया, खुद भी बुद्धिमान है ये। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है कि ये लोग हमारे आड़े आ रहे हैं, कहाँ जा रहा है, पूछ रहे हैं, जो उसे अपनी स्वतंत्रता को लक्ष्य प्राप्त करने से रोक रहे हैं। ये गार्जियन हो गए, बड़े बुजुर्ग हो गए। ये कौन कह रहा है? ये कोलसनिक। कॉल से याद रख लो, भी कॉल आ गया, किशोर बात कर रहा है, वो किसी बड़े बुजुर्ग ने देख लिया, अरे भाई इतनी देर से कहाँ लग रहा है कॉल, बस आड़े आ गया ना कॉल। कोई भी व्यक्ति खुद करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। इतनी शानदार घुमाई है ना। मतलब कोई व्यक्ति खुद क्रोध करता ना, तो उसको नॉर्मल लगता है कि गुस्सा तो आएगा ही, क्यों आएगा नहीं, क्या ऐसे कैसे कह दिया। परंतु गुस्सा आना, क्रोध, वैसे गुस्सा शब्द भी अपने आप में घातक है, तो क्रोध सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही हिसाब से आए, गलत काम के लिए आए, तो वो, परंतु वो आसान नहीं है। तो यर्स तो कह रहा है ये सीखना विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ कह रहा है, वुडवर्थ, आत्मा को त्यागार वही सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। बंकिंघम, बक्कीघम, बंकिंघम, सीखने की शक्ति, शक्ति है तो रख दिया जोर से घम। ठीक है। नैतिक विकास से तात्पर्य, नैतिक विकास, बोल रहा नहीं, नैतिक विकास तो तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ, कोहल बर्ग था, कोहलर नहीं, बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन होता है। ये नैतिकता में क्या होता है कि भाई ये सही है, ये सही नहीं है। छोटे बच्चे को ज़्यादा नैतिकता का पता नहीं होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं पता चलता जाता है कि ये समाज में स्वीकार्य है, ये स्वीकार्य नहीं है। तो सही या गलत होने के बारे में सोचना, कौन कह रहा है? ये बेरोन, बेरो। मारवाड़ी में क्या कहते हैं? बेरो मतलब जानकारी के, बेरो है क्या तन, जानकारी है कि ये सही है, ये गलत है ना? तो जानकारी। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है तो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। एलिस करो, ये केवल करो अलग है, ये ना। किशोर अवस्था वह काल है इसमें बालक और बालिका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। पहले बालक थे, अब किशोर अवस्था होते थे, वयस्क हो गए। हर चीज में मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से। ये वही जर्सी वाला, जर्सी, है ना, जर्सी गाय बताया था ना मैंने आपको, पट्रिक, उसमें भी ऐसा ही है। 21 और अवस्था, फिर बाल्यावस्था में क्या था, याद आया कि आपको? ऐसा ही कुछ था, है ना, कुछ क्रोध का और ऐसे कुछ था ना उसमें। देखो अपन चलते हैं, उसको देखते हैं वापस। हाँ, चलते हैं, भी आ जाएगा। ये देखो, संवेग के बारे में कहा था इसने, इस संवेग में है ना भड़कना और उठ जाना, आ रही है।
ये कहा। अब इसने कहा है कि किस और अवस्था में वो परिवर्तन आ जाते हैं ना, सामाजिक और भावनात्मक कार्य। अब वापस देख लिया ना तो आपको याद हो गया, नहीं देखते ना तो वो फिर रह ही जाता। इसलिए रिवीजन जरूरी होता है, एक तो तुरंत और फिर कुछ समय बाद। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। तो ये कॉल सैनिक कह रहा है, कॉल सैनिक है ना। सैनिक होते हैं ना तो हम शांति से रह सकते हैं। सैनिक नहीं होगे तो रक्षा कौन करेगा, तो सैनिक से याद रखेगा। इस और स्वयं के लिए एक समस्या होता है हर लोग। अब स्वयं के लिए होता है वो, मतलब क्यों, उसकी अवस्था ही ऐसी है। तो सोचता है, उसके सपने अलग होते हैं, है ना, दिन में सपने देखता है, कुछ ख्वाब ऊंचे होते हैं, हकीकत हो नहीं पाता, थोड़ा संघर्ष भी चलता है, तो इसलिए वो थोड़ा समस्यात्मक हो। तो हर लोग, तो हर ताला अगर चाबी नहीं लगे समस्यात्मक ही है। शिक्षण का तात्पर्य अधिगम के दशा को व्यवस्थित करना, जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। रॉबर्ट एम गेने, गेने ना गेने, वो बुद्धि वाला वही। संप्रेषण का अर्थ परस्पर विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी करने से है। एडगर डेल कह रहा है संप्रेषण के बारे में। व्यक्ति कब तक नहीं सीखता, जब तक वह तत्पर न हो। वेथान डाइक है ना, डाई आप तब तक नहीं करोगे जब तक आप खुद तत्पर नहीं हो, दूसरा कौन करेगा। बिल्ली के डाई की थी इसने ट्रिक, है ना, अतप, ट्रिक भी आपको याद होगी, अतप। अभ्यास तत्परता और प्रभाव का नियम। तो तत्परता, तत्पर का मतलब तैयार। अब आप पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हो तो वीडियो को जबरदस्ती थोड़े मतलब पढ़ाया जा सकता है आपको, है ना। वही घोड़ा जब पानी पीने के लिए तैयार ही नहीं हो तो। मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य रखने की योग्यता है, लेडेल कह रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, पील कह रहा है। करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है, जॉन डीवी। करके सीखना, डीवी ये शिक्षण विद्या में आता ही है। वातावरण में वह सब भी है, नहीं बाह्य, बाह्य, बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति का जीवन आरंभिक करने के समय से प्रभावित किया है। वुडवर्थ, वुडवर्थ तो वातावरण पे विश्वास करता है कि वातावरण कैसा भी देखे बालक को कुछ भी बनाया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि वातावरण में सारा बाह्य तत्व आ जाते हैं जो आरंभिक जीवन, जब गर्भावस्था से लेके फिर आगे तक का सारा उसको प्रभावित करता है। हमारे पाठ स्थूल से आरंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होनी चाहिए, स्पेंसर कह रहे हैं। स्थूल मोटी मोटी बातें बताकर फिर बारीक तथ्य की ओर, संपूर्ण सेंस की ओर, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान, स्पेंसर कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर। विद्यालय अधिगम तथा उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, केरोल। ये 2024 में आई हुई है विश्व संस्कृति विभाग में। उसमें 90 क्वेश्चन थे। संस्कृति विभाग में अभी जो परीक्षाएं हुई ना 24 में, उसमें मनोविज्ञान के और आईसीटी के जैसे 5 पेपर है, तो हिंदी संस्कृत को छोड़ दें, क्योंकि वो फिर हिंदी और नहीं, अंग्रेजी और संस्कृत को छोड़ दें। तो 3 सब्जेक्ट के 90 क्वेश्चन है। वो आप कमेंट करना, वो अगले वीडियो में और ले आऊँगा। तो संस्कृत विभाग के हुए हैं ना, मनोविज्ञान और आईसीटी वाले और पेडागोजी के, एक में 30 है। तो जैसे इतिहास राजनीति जैसे कुछ सब्जेक्ट थे तो 90 क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में अपन उनके साथ मिलेंगे, ठीक है। तो ये है शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय अधिगम तथा उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन है। तो यह किसने कहा है, केरोल ने कहा है, केरोल, ठीक है। संकलन करता संजय पाल जी श्योराण। अब टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। आप यस गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर फैक्ट भेजते हैं इंपॉर्टेंट। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। फिर ये टेलीग्राम चैनल ऐप से भी कर सकते हो, ये प्रोफाइल से इसको लॉगिन कर लेना। फिर ये फर्स्ट ग्रेड जीके पेपर के लिए इसको आप खोलोगे, राजस्थान का भूगोल पर्टिकुलर प्रत्येक को भी ज्वाइन कर सकते हो। कमांड 8 पार्ट है, उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। 15 टेस्ट, 20 टेस्ट, 15 टेस्ट, 21 टेस्ट, 30 टेस्ट, ऐसे प्रतिदिन 2-3 आप दोगे तो आराम से 2 महीने में आप इसे कवर कर सकते हो। 6000 प्रश्नों का अभ्यास, 200 प्लस टेस्ट का अभ्यास आप कर लोगे। इसी प्रकार अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, विषय हिंदी आपका, तो भी आपके लिए उपयोगी है। हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, शिक्षण विधियाँ हिंदी वाली, और हिंदी व्याकरण सेकंड ग्रेड के लिए। सेकंड ग्रेड जीके पेपर के लिए
ये टेस्ट सीरीज चालू है, 4 टेस्ट हो गए हैं। रीट मेंस के लिए चालू है कुछ, ये इसमें सारे टेस्ट अपलोड, आप अभ्यास कर सकते हैं। यस गुरु ऐप और डाउनलोड कर ले, में डाउनलोड कर रखा है तो ओपन करके आप इसको अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषाएं आपको बताई, कुछ याद हुई होगी, एक बार वो रीडिंग लगा लेना, थोड़ा मन लगा के याद करना, तो आधी अधूरी तो याद, तो आधी याद हो जाएगी, बाकी ऑप्शन देख के आप कुछ कर लोगे, इनमें से आए तो आप छोड़ोगे नहीं। और इस टाइप की सी आपको याद करनी है, कुछ याद करो भी तो भी। ठीक है, धन्यवाद।